गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर कर रहे थे रजे हम बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को गवर्नमेंट ने 1991 में अनाउंस किया, जिसमें उसने 3 एस्पेक्ट स्टार्ट किए। LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया। तो उसका क्या इम्पेक्ट पड़ा 1991 के बाद हमारे बिजनेस पे, हमारी इंडस्ट्रीज़ पे। तो आज का यही टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। गवर्नमेंट पॉलिसी बोलो, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलो, एक ही बात है। ओके, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा बिजनेस और इंडस्ट्री में। लेट अस स्टार्ट। The new economic policy 1991 brought many changes in the policies of business. Business policies में बहुत ज़्यादा the globalization, privatization and liberalization were the outcome of new economic policy. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद LPG तीनों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। The impact of policy changes can be described as follow. First one is ease in entering business. ईजी हो गया सिस्टम बिजनेस में एंटर करना, बिजनेस को ओपन करना, बिजनेस को स्टार्ट करना, बिजनेस की ग्रोथ करना, बिजनेस को रन अप करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया, क्योंकि लाइसेंस सिस्टम जो था लिबरलाइजेशन के अंदर लाइसेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। तो जो न्यू इंडस्ट्रीज़ जिन्होंने ओपन करनी होती थी वो विदाउट एनी लाइसेंस ओपन कर सकती थी। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अबोलिश्ड लाइसेंस सिस्टम, ख़त्म किया गया। अ न्यू बिजनेस कुड बी स्टार्टेड ओनली आफ्टर गेटिंग अ लाइसेंस। अगर किसी ने भी स्टार्ट करना था पहले तो उनको लाइसेंस लेना पड़ता था। द लाइसेंस सिस्टम वॉज एक्चुअली द मेन हर्डल इन द एंट्री ऑफ न्यू यूनिट। तो जिसने न्यू बिजनेस करना था उसके लिए ये बहुत बड़ी हर्डल मीन्स रुकावट थी। आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स द एस्टेब्लिशिंग न्यू यूनिट्स बिकम ईजी। तो नई यूनिट्स को ओपन करना ईजी हो गया। सेकेंड, इंक्रीज इन कॉम्पिटिटिवनेस। जब फॉरेन वाले इंडिया में आ गए, एंट्री हो गई उनकी, वो भी यहाँ पे आके इंडिया में इन्वेस्ट करने लगे और न्यू इंडस्ट्रीज़ इंडिया की भी बहुत ज़्यादा ओपन होने लगी, तो दोनों के बीच कंपटीशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। द लिबरलाइजेशन पॉलिसीज अलाउड फ्री एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। जो मल्टीनेशनल इंडिया के बाहर की इंडस्ट्रीज थी वो भी हमारे इंडिया में आके ट्रेड करने लगी। दिस इंक्रीज कॉम्पिटिशन फॉर इंडियाज फर्म। तो इनके साथ हमारा इंडियन मार्केट में फर्म में जो कंपटीशन था वो बढ़ने लगा। थर्ड इज़ रैपिडली चेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। हमारे इंडियन टेक्नोलॉजी वर्किंग कंडीशंस में बहुत ज़्यादा चेंज आया। द एंट्री ऑफ MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज़ की एंट्री से ग्लोबल कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, लेटेस्ट मेथड आ गई। ओके, तो उनकी वजह से कंपटीशन इंक्रीज हो गया और टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई। फोर्थ इज़ मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट। देखो पहले जो थी LPG आने से पहले इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, तो इंडस्ट्रीज़ नहीं थी तो डिमांड कस्टमर्स कहाँ से परचेज़ करते, तो गुड्स की शॉर्टेज थी। तो बट जब लाइसेंस ख़त्म हो गया, नई इंडस्ट्रीज़ ओपन होगी, तो कस्टमर्स की डिमांड भी बढ़नी शुरू होगी, वो भी डिमांड करने लगे न्यू टेक्नोलॉजिकल गुड्स की। द लाइसेंस सिस्टम हेल्प्स इन मैनिपुलेटिंग मार्केट बाई गेटिंग लेस प्रोडक्शन देन द डिमांड। पहले लाइसेंस सिस्टम की वजह से डिमांड ज़्यादा थी, प्रोडक्शन थी नहीं थी। इट वॉज अ प्रोड्यूसर मार्केट वेयर कस्टमर वर एट द मर्सी ऑफ द मैन्युफैक्चर। पहले जैसे भीख मांगना, मतलब इतनी गुड्स उनको अवेलेबल नहीं हो पाती थी। बट जब आ गई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगी और डिमांड भी उनकी फुलफिल होने लगी। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज़ न्यू मार्केट स्ट्रेटजी। जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आई तो स्ट्रेटजीज भी नई आई। अर्लियर द प्रोड्यूसर वर द फर्स्ट प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड देन गोइंग टू कस्टमर फॉर सेलिंग। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले जो बिजनेसमैन थे पहले प्रोडक्शन करते, फिर उनको सेल करने जाते। द थिंग्स हैव नाउ चेंज। अब चेंज हो गई। अ बिजनेसमैन हैज़ टू फर्स्ट कंडक्ट मार्केट रिसर्च। पहले बिजनेसमैन रिसर्च करते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट की उनको नीड है, फिर ही वो उसके बाद वैसे ही प्रोडक्शन करता है। तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं मार्केटिंग कंसेप्ट। ये भी कब आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद इसको अनाउंस किया गया, सेटअप किया गया।
6 इज एम्फेसिस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मीन्स जो वर्कर्स हमारे एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं उनकी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ ही अच्छे नहीं होंगे, ओके, उनकी स्टाफिंग अच्छी नहीं, सिलेक्शन अच्छी नहीं, उनका वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, उनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, तो वो काम कैसे करेंगे। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाने लगा। ओके, सेवन्थ पॉइंट इज ट्रस्ट ऑन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस होने लगा, क्योंकि ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ इंडिया में ओपन हो गई तो हमारे पास प्रोडक्शन सरप्लस में हो गई, तो हमने क्या किया, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया। द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, नई फर्म्स आ गई, मोर फर्म्स आ गई, तो इंपोर्ट करने की बजाय हमने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। एट्थ इज चेंज इन पब्लिक सेक्टर पॉलिसी। पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट, तो जो पहले गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज़ की उनको ख़त्म करके प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट किया जाने लगा। ओके, तो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री के बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ हमारे बिजनेस का, क्योंकि नई बिजनेसमैन आ गए, न्यू इंडस्ट्रीज ओपन इजीली करने लगे, कंपटीशन बढ़ गया, नए प्रोडक्ट मिलने लग गए, ओके, वर्कर्स की डेवलपमेंट हो गई। तो ये टॉपिक आपने लर्न करना है। नेक्स्ट टॉपिक रजे है डीमोनेटाइजेशन। ये तो आप सभी को पता ही है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इसको अनाउंस किया था कब, 8 नवंबर 2016 को। तो उस टाइम क्या किया था, जो नोट्स सर्कुलेशन में थे 500 के और 1000 के, उनको बैन किया गया मिडनाइट के टाइम में, रात के टाइम में ही उनको बैन कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, एक तरह से उनकी जो सर्कुलेशन थी बंद कर दी। द नोट्स विद देयर डिनोमिनेशंस वर विदड्रॉन एंड पीपल वर आस्क्ड टू विजिट द बैंक एंड एक्सचेंज देयर ओल्ड नोट्स विद न्यू करेंसी अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो उनको रातों रात बोला गया कि जल्दी से जल्दी आपने ये जो ओल्ड नोट्स हैं उनको चेंज करवाना है बैंक्स में आके न्यू करेंसी में। ओके, तो ये टॉपिक आपने खुद रीड करना है, फीचर्स इसके खुद रीड करने हैं। ओके, यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है डिमोनेटाइजेशन के बाद। तो आपने रजे इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिजनेस इन्वायरमेंट, इसकी डायमेंशंस, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फॉर एग्ज़ाम्स, और बुक वर्क भी आपने लर्न करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।